Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start next lecture on matrices. Matrices lecture 3. Till now what have we seen is अब तक ये देखा कि मैट्रिक्स एक बॉक्स है. इमेजिन स्टार्ट कर दो. मैट्रिक्स एक बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फिर एक नई चीज जब मैथमेटिशियन लोगों ने इंट्रोड्यूस की, उसकी अलजेब्रा बनाई. तो हमने पहले उस बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसका ऑर्डर, फिर जैसे ही ऑर्डर पड़ा कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. फिर उसके बाद में हमने ये देखा टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर, डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब हमने पढ़े. फिर टाइप्स पढ़ने के बाद में हमने फिर कुछ क्वेश्चंस किए. तो हमने बॉक्सेस के टाइप्स भी पढ़ लिए, यानी जो डब्बे मैथमेटिशियन लोग हमें पढ़ाना चाह रहे हैं. अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर जबरदस्ती मैथमेटिशियन लोग कभी तो आयोटा बना देते हैं, कभी डब्बे बना देते हैं, और फिर कभी क्या पता कोई सर्कल बना करके सर्कल में नंबर डलवा करके तो सर्कल्स पढ़वा दे और उनको कुछ नाम दे दे. ठीक है, नाम दे दे जैसे सर्काइट्स, ठीक है, जैसे मैट्राइसेस है ना, ऐसे सर्काइट्स नाम दे दे, और फिर अलग से मैथमेटिक्स बना दे. कोई हेक्सागोनल में नंबर डाल दे और फिर अलग से मैथमेटिक्स बना दे. तो आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है. मैं तो इतना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मैट्रिसेस आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जबरदस्ती डब्बों के मैथमेटिक्स पढ़ो. इनका एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत सुपर वाला एप्लीकेशन है. मैट्रिसेस का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि इनसे हम लोग टू वेरिएबल्स के सिस्टम की लीनियर इक्वेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो वो तो सर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. आगे सुनो, 3 वेरिएबल्स x y z में अगर 3 लीनियर इक्वेशंस है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. सर वो तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी बात है. 4 वेरिएबल्स की 4 लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. 5 वेरिएबल्स की 5 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं. 10 वेरिएबल्स 10 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको समझ में आ गया मैट्रिसेस का सबसे बड़ा रोल यहां पर है, जो कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, लेकिन 3 लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हम 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, काफी बाद में पढ़ेंगे. मैट्रिसेस के बीच में डिटरमिनेंट पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मैट्रिसेस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे. तो ये तो बात आ गई कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. और भी कई सारे मैथमेटिकल यूजेस हैं किसके, मैट्रिसेस के. दैट्स व्हाई मैथमेटिशियन लोगों ने मतलब कुछ ऐसा सिस्टम निकाला कि जब उनको प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने कुछ तरह तरह के जुगाड़ किए, तब जाकर के मैट्रिक्स इन्वेंट हुई कि बच्चों को अगर ये डब्बे पढ़ा दिए जाएं तो ये डब्बे उनके लिए हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, ओके. तो ये जो मैंने बात बोली अगर नहीं समझ में आई तो स्किप इट. जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब मैं वापस से रिकॉल करूंगा. अभी तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि डब्बे जबरदस्ती नहीं पढ़ाए जा रहे हैं आपको. ये बॉक्सेस का यूज है, मतलब है, लेकिन उसको इस तरीके से थ्योरी में कन्वर्ट किया गया कि पहले बच्चों को डब्बे पढ़ाए जाए, फिर डब्बों का एप्लीकेशन सिखाया जाए. कम से कम उनको डब्बों को डील करना है, क्योंकि मैथमेटिशियन लोगों ने जो टिप निकाली थी वो डब्बों में ही निकाली थी, बॉक्सेस में ही निकाली थी. दैट्स व्हाई हम इसको पहले सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं. ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी बहुत यूज है. आपके इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मेरे 80 में से 77 मार्क्स आए थे, 78. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 3 यूनिट्स रहेंगी, 3 यूनिट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में. आप आईआईटी कर लो या आप एनआईटी कर लो या लोकल इंजीनियरिंग कर लो स्टेट की, आपको या तो सेकंड सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में यानी थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब मिलेगा. तो ये तो हो गई बातें अब खत्म करते हैं. और अब टाइप्स पढ़ने के बाद में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यानी कुछ अलजेब्रा हमने देखा. अब आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ या बिटवीन मैट्रिसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का पूरा लेक्चर मल्टीप्लिकेशन में ही चला जाएगा. बहुत लॉजिकली मैथमेटिशियन लोग, देखो बच्चों, हमारा दिमाग जितना होता है ना उससे कई गुना दिमाग उनका होता है.
इसका मतलब मैं आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं कर रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपका जो माइंड है वो मैथमेटिशियन लोगों के माइंड से बहुत कम है, तो वो लोग इतना आगे का सोच लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, यानी ये चीज है a इंटू बी, b इंटू सी इंटू डी, तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या ऐसे करते हैं कि सर 1 2 3 4 इंटू 2 4 1 5, क्या ऐसे करते हैं क्या सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20? नहीं, ऐसे नहीं करते। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तो क्या तरीका है सर आप ही बताओ। ठीक है, तरीके से पहले मुझे आपको एक चीज पढ़ानी है इसमें, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें आप क्यों नहीं पूछ सकते, कैसे पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिशियन लोग अभी आपको सेट पैटर्न की चीजें पढ़वा रहे हैं, जो उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम बड़े लेवल पर जाकर के आ रही थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, तो कई सारी चीजों को बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जब वो इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली वो लोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, कुछ चीजें आपने पढ़ ली, कुछ चीजें आपको पढ़ना बाकी है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो लाइक नंबर्स, ऐसा नहीं होता। तो किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, विच, इसका मतलब है विच टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। किन दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो a इंटू बी, अगर a का ऑर्डर है m इंटू n और b का ऑर्डर है p इंटू q, ठीक है, यानी इफ ऑर्डर ऑफ a एंड b आर m इंटू n एंड p इंटू q will exist if n इक्वल टू p। लिख तो दिया मैंने, if n इक्वल टू p, ये दोनों इक्वल हो। सिमिलरली b इंटू a, अगर b का ऑर्डर p इंटू q है, a का ऑर्डर m इंटू n है, will exist if q इक्वल टू m। ठीक है, ये आपको रटना है बच्चों। आप क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्होंने डब्बों को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी खुद ही डेवलप किया और वो तरीका आपको बताया जा रहा है, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, पहले आपको उनकी बात सुननी है, फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया, द वे इन विच वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस कंटेन्स दिस कंडीशन। इफ वी remove this condition from that method, then we cannot multiply two matrices or more matrices using the method prescribed or given by the mathematicians। ठीक है, अब आपको रटने में आ गया। इसका मतलब एग्जाम्पल अगर मैं कर रहा हूं कि अगर a and b have orders या r of orders 3/4 and 4/2, तो क्या a इंटू बी पॉसिबल है? तो a इंटू बी पॉसिबल है, then a इंटू बी इज पॉसिबल। कैसे? इसका 3/4 जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना है। b का 4/2, ये मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग है, then a b is possible, but b a is not possible। देखो रीजन आपको पता लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में प्रूफ नहीं है। आगे जाकर के आपको रीजन बताऊंगा, पर वो प्रूफ नहीं है। मैथमेटिशियन लोगों ने एक तरीका सेट किया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको जबरदस्ती बताया जा रहा है। ठीक है, कि उस मेथड में टू मैट्रिसेस तभी पार्टिसिपेट करेंगी, ये मल्टीप्लिकेशन में टू मैट्रिसेस तभी पार्टिसिपेट करेंगी जब पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बाद वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए।
ये उन लोगों ने शर्त रखी। बी ए इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है 4/2, तो बी का ऑर्डर है 4/2 और ए का ऑर्डर है 3/4। दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो एक चीज तो आपको यहां से समझ में आ गई कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो ये आपको रट लेना है। तो आई थिंक आपको रटने में आगे होगा। तो विच टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, आगे समझ में। इसका मतलब 3/3 की मैट्रिक्स को अब ऐसे ही रफली पूछ लेता हूं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। अगर ए और बी ये है तो आपको बताना है कि ए बी विल एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर ए है p इंटू क्यू, सॉरी ए है 2 इंटू 3 और b है 3 इंटू 3, ए बी, ठीक है, ए बी निकाला जा सकता है। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ए बी निकाला जा सकता है? नहीं। क्या देखोगे, पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। 3/3 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 3/2, करेक्ट, बिल्कुल किया जा सकता है। दिस मस्ट बी मैचिंग। 100/4, 4/1 क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। प्रैक्टिस हो गई आपकी? ओके। अगली चीज मैं आपको रटवाऊंगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, ये एग्जिस्टेंस यानी कब मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, ये मैंने आपको रटवाया। अब अगली चीज हम रटेंगे, ये रट ही रहे हैं बच्चों, हम लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं बिना रीजन के। कारण मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं कि मैथमेटिशियन लोगों ने जो फिक्स कर दिया वो कर दिया। अब हमें उस मेथड को सीखने के लिए ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है। सेकंड है ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ A and B have orders, या A और B मैट्रिसेस का ऑर्डर M into N and P into Q है, then if, अब आप देखो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो M का ऑर्डर क्या है, तो यहां पर मैं टेबल बना देता हूं। ये ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ए बी का ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर रख दूं कि 3 इंटू 4, 4 इंटू 2, ये तो जरूरी है ना। इफ n इक्वल टू p, क्योंकि तभी जाकर के ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डर क्या होगा 3/2, ठीक है, उसका पहला और इसका आखिरी। 5, 4/5, 5/3। सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होगा 4/, किसका, ए बी का। अगर ए का ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/5, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होगा 2/5। आ रहा है समझ में? मैट्रिक्स है 4/3 और ये 3/4, प्रोडक्ट पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होगा 4/4। आया समझ में? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरी यह है कि इफ n b है ऑर्डर m into n and p into q and if n equals to p then order of ab is m into q। ये आपको रट लेना है। नहीं रटने में आया तो वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके कैसे भी करके रट लेना है। आगे जो भी पढ़ाने जा रहा हूं इन दोनों इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन कि कोई दो मैट्रिसेस A इंटू बी का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन कब किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि दो डब्बों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डब्बा आएगा, तो नए डब्बे का ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। आगे आपको समझ में आ गया सर? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज आपने रटी है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस नहीं है तो आगे मुझे पढ़ाने में दिक्कत आएगी। सर प्रैक्टिस कैसे करवाओगे? ठीक है, क्वेश्चन है इन द गिवन टेबल column 1 and 2, in the given table orders of
matrices A and B mentioned or hidden, fill in the blanks, fill in the blanks, A and B and AB, तीन कॉलम है, ए का ऑर्डर दिया जाएगा, बी का दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन हुआ तो समझ में आ जाएगा। इन द गिवन टेबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस A, B and AB mentioned are mentioned or hidden, fill in the blanks। यहां पर ऑर्डर ऑफ A मेंशन किया जाएगा, यहां पर ऑर्डर ऑफ B मेंशन किया जाएगा, फिर आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ ये यहां पर ऑर्डर ऑफ AB, ठीक है, ओके। 3/4 इसका ऑर्डर गायब है, और ऑर्डर चलो इसको भी दे देता हूं 4/2, ये पहला क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ही सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा, मैं तो बाद में सॉल्व करूंगा जब आप कर लोगे। 4/5 4/2, यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक है, यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक। अगला 2/3 2/5, ये फिल इन द ब्लैंक है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक 4/3 फिल इन द ब्लैंक 3/3, ठीक है। फिफ्थ 5/4 फिल इन द ब्लैंक, और यहां पर है by2 फिल इन द ब्लैंक। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद में फिर मैच करना। अभी आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्या है जो मैंने रटवाया है उसकी क्रॉस चेकिंग चल रही है। तो आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब मैच करते हैं। सर पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होगा 3/2, ठीक है। देखो अभी आपने रटा है बच्चों, ज्यादा फील मत लेना, दिक्कत हो जाएगी, तो जो रटा है ना उसी को फील कर लो। फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीख जाओगे तब ये सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएगी कि ऐसे होने पर ही मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल होता है, प्रोडक्ट का ऑर्डर यही क्यों आता है, ये सब आंसर आपको मिल जाएंगे जब मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखोगे, which was given by mathematicians। 4/5, तो सर मल्टीप्लिकेशन तब होगा AB का जब ये 5/, अब क्या, ये तो पॉसिबिलिटी दिखाता है और ये ऑर्डर दिखाता है, तो ऑर्डर क्या है 4/2, तो यहां क्या आएगा 5/2, इसका ऑर्डर हो गया 5/2। फिर सर ये पॉसिबल है, तो यानी यहां 3/, अब ये ऑर्डर देता है तो ऑर्डर क्या आ रहा है 2/5, तो ये क्या आ गया, बहुत आसान है। फिर 4/3 सर पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर 4 होना जरूरी है। फिर ऑर्डर आएगा ये वाला 3/3, मतलब ये क्या होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। 4/, यानी कि सर ये होना चाहिए 4, ऑर्डर क्या होगा 5/2। तो आपको दो चीजें मैंने रटवाई, बिफोर डिस्क्राइबिंग या बिफोर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस, ये चीजें आपको रट लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, वो है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। पहले 2 का सीखेंगे फिर 3 का सीखेंगे, क्योंकि 2 अगर हो गया, जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो अगर हमें ये आता है तो पहले ये निकाल लेंगे, फिर ये जो भी डब्बा आएगा उस डब्बे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 मैट्रिसेस हैं, पहले ये निकालेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते कि ABCD में आई बाय कुछ भी कर दिया, पहले A इंटू D कर दिया फिर B इंटू C कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। रीजन आपको पता है कि सर कंडीशन जो भी है वो दोनों कंडीशंस हमें याद होना चाहिए, और उन दोनों को अगर अप्लाई करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मुद्दा है हाउ टू मल्टीप्लाई, या टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो मैथमेटिशियन लोगों ने बहुत अच्छा तरीका बनाया, ध्यान से समझना। और अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं
तो पूरे मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ही छोड़ना, या फिर अगर नहीं देखना, इसमें करीब लगेगा 15 से 20 मिनट, और अगर आपको नहीं देखना है तो अभी आप आराम से पॉज करके अपना काम कर लो, फिर स्टार्ट करना। वंस यू हैव स्टार्टेड मींस यू हैव स्टार्टेड। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैथमेटिशियन लोगों ने क्या दिया कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A B C D E F, ठीक है। दूसरा है, अब इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 यानी यहां पे कुछ भी हो सकता है, 3 रोज होना चाहिए। तो X Y Z L M N 3/2 चलेगा। फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 2/2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 2/3, इट्स ऑर्डर इज 3/2, इट्स मैचिंग, तो फाइनल ऑर्डर होगा 2/2 मतलब, ठीक है। अब ना मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है देखना, मैं आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू सारा मल्टीप्लीकेशन सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसके मल्टीप्लीकेशन पे मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। 2/2 होगा तो यानी यहां पर आएगा A11 A12 A21 एंड A22, है ना। अब आपको ना बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, जितना ध्यान से सुनोगे उतना जल्दी सीखोगे। प्रोडक्ट का A11 मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो किसका, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी प्रोडक्ट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये है आपका फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो पहले कौन आ रहा है, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यानी A11 है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे होगा करस्पॉन्डिंग, AX प्लस BY प्लस CZ। तो यहां 1 1 की पोजीशन पर जो बैठा होगा वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से समझना, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और ये मैनर हमेशा बैठेगा। कौन सा मैनर, अगर इधर 5 होंगे तो इधर भी 5 होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कौन देता है, ये, और ये नंबर ऑफ रोज ये कौन देता है, ये, और ये हमने क्या रखा था, बराबर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पकड़ लो, AX प्लस BY प्लस CZ, तो ये हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ। ठीक है, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। A12 मतलब फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। A12 में 1 2 दिस इज 2, तो AL प्लस BM प्लस CN, तो फील करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम AL प्लस BM प्लस CN, ये यहां पर आएगा। 2 1 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम DX प्लस EY प्लस FZ, DX प्लस EY प्लस FZ। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस रो दिस कॉलम, DL प्लस EN प्लस FN, और ये जो करस्पॉन्डिंग मैनर में आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो ये हमेशा आपको मिलेगा।
इधर जो आपने रो चूज की और इधर जो कॉलम चूज किया तो ये वाला हमेशा मिलेगा। तो डी एल ई एम एफ एन, तो डी एल ई एम एफ एन। कई बच्चे तो इसी में सीख गए, इसमें नहीं सीखे। तो एक और एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, 3 एग्जाम्पल। पहला हो चुका है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखो, यानी हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, और ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। यानी ये जो है ए आई जे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो प्रोडक्ट होगा, अगर आपको नोट्स ही बनाने हैं, क्योंकि कई बार नोट्स में ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती, सिर्फ नोट्स लिखने में ही यूजफुल होती है। तो प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका ए आई जे ऑर्डर जो भी हो, फाइनल ऑर्डर जो भी बनेगा, ये बाद में बनता है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith row of first matrix and jth column of second matrix। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका ऑर्डर क्या है 2/4। मल्टीप्लाई जिससे भी करोगे उसमें कितनी रोज होनी चाहिए 4। P Q R S L M N O, ठीक है। ये 2/4 है, ये 4/2 है। फाइनली क्या आएगा 2/2। सर आपने पहले भी 2/2 लिया था, चलो ठीक है, इसको 3 कर दो। तो यहां पर ले लो R S T U, ये ले चुके हैं हम लोग। U V W X, ये नहीं लिया कहीं भी। 4/3 ऑर्डर क्या आएगा सर, ये मैचिंग है, ऑर्डर आएगा 2/3। ऑर्डर आएगा 2/3। 2/3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ऐसा 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 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप बहुत बी केयरफुल, यहां क्या आएगा ये आपको पहले समझना है, ठीक है। तो ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22, ये अभी लिखा है मैंने, बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, ये क्या है A11, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 1 है ना, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट AP उनका सम प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। तो फिल करो AP प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। फिर इसको देखते हैं, ये क्या है A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। प्रोडक्ट का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैसे बनेगा, खुद बोल रहे हो आप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्रोडक्ट का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम। तो ए और ये वाली रो और ये वाले कॉलम को देखना है, तो क्या हो जाएगा AL। अब आप समझ गए कि इसको टारगेट करना है, तो करस्पॉन्डिंग मैनर AL प्लस BM प्लस CN प्लस DO। तो क्या लिखूंगा मैं, AL फिल करते जाओ प्लस BM प्लस CN प्लस DO। अब इसको लिखूंगा, ये क्या है A13 13, खुद बोल रहे हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, AU फिल करो प्लस BV प्लस CW प्लस DX। तो क्या हो जाएगा AU प्लस BV प्लस CW प्लस DX, ठीक है। अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए बच्चों कि अब आप ऑर्डर में ना करो तो भी चल जाएगा, सीधा इसको निकालते हैं। ये क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो प्रोडक्ट का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम EL प्लस FM EL प्लस FM प्लस GN प्लस HO प्लस GN प्लस HO।
मान लीजिए ये चाहिए, ये क्या है, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ईपी प्लस, पहले डिसाइड कर लेना, और अगर भूल गए तो वापस से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर मान लो भूल गए अचानक से, ये कर रहे थे अचानक से आवाज लगे मम्मी ने बेटा, तो आपने उधर देखा फिर भूल गए, मैं कहा था अच्छा यहां था, ये क्या है सेकंड, और तो सेकंड फर्स्ट ईपी, फिर आपको मिल जाएगा प्लस एफ क्यू प्लस जी आर, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है प्लस एच एस, गड़बड़ हो तो वापस से चेक कर सकते हो। ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, खुद बोल रहे हो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, EU प्लस, फिर भूल गए कहां था, अच्छा यहां था, ये वाला भर रहा था, ये वाला भर रहा था, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, EU प्लस FV प्लस GW प्लस HX, ठीक है, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब तीसरा एग्जांपल मैं नंबर्स में आपको दूंगा, इतना अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो आगे बढ़ो, नहीं आया तो वापस से रिवाइंड कर चलिए। थर्ड, ठीक है, ओके, थर्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आप याद रखना कि ये तभी आप सॉल्व करोगे जब आप पहले के दोनों एग्जांपल्स सीख गए हों। अब इस एग्जांपल को हम लोग नंबर्स के साथ समझते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 3 2 2 1 -1 3 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 1 3 -2 1 4 1 1, इसको 2 कर लेते हैं, 4 1 2। फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी देखते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, 3/3 3/3 पॉसिबल है, ऑर्डर 3/3, तो सर हमें बेसिकली 9 प्लेसेस को फिल करना है। किस तरीके से सोचना है बच्चों, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ये आपको समझा रहा हूं। आप आर्बिट्रेरी कोई भी फिल इन द ब्लैंक में कोई भी ब्लैंक फिल कर सकते हो आउट ऑफ दीज 9 ब्लैंक्स, बिकॉज द प्रोडक्ट विल बी ऑफ द ऑर्डर 3/3 या द प्रोडक्ट मैट्रिक्स will have the order 3/3. Suppose I want to fill this. So मनी मन में इमेजिन करो और आपको बच्चों सारी चीजें विजुअलाइज होगी। मुझे ये फिल करना है, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। और फील करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, उनके बीच की टक्कर करा, उनके बीच में प्रोडक्ट करो, करस्पॉन्डिंग वे में कैसे बढ़ोगे आप, 2 × 0 0, प्रोडक्ट्स का सम लेना है, तो 0 आ गया, दिमाग में फीड किया 0, 1 × -2 प्लस -1, देखो 0 -2 यानी ओवरऑल -2 -1 -3। मुझे ये फिल करना है, या ये ले लो, इसको फिल करते हैं, फिर तो सारे करने हैं, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट में छिपी हुई, मल्टीप्लिकेशन में छिपी हुई जो बात है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसको अगर आप समझ गए तो फिल करो और फिर मैच करना, या स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने ये फिल किया तो आप पोज करके ये फिल कर लो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप खुद बोल रहे हो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको और इसको फिल करना है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप बिना इसको बनाए भी इमेजिन कर सकते हो। तो अभी किसको फिल करना है, इसको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, भूल गए तो वापस इमेजिन कर लो, 0 -6 प्लस 2 -4, डाउट हो वापस चेक कर लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 0 प्रोडक्ट मन में बोलना है, प्लस -6 ओवरऑल -6, सम को अपडेट करते चलना है, -6 आया अब तक, प्लस 2 -4, हो गया। मुझे ये फिल करना है, ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आप खुद बोल रहे हो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 1 3, अपडेटेड सम 3 -2 1, डाउट हो वापस से चेक करो, शुरू में आपको डाउट हो सकता है, बाद में तो आपका हाथ जल जाएगा बच्चों। यहां फिल करना था, ये क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 1 3 माइनस 2 1, तो यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, इसको फिल करते हैं। ये क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, आप खुद बोल रहे हो थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस एंड दिस 0 2 2 0 2 2 मींस 4। अब स्पीड बढ़ा देता हूं मैं, ये भरना है। मैं आपको ऑर्डर में भी भरवा सकता था लेकिन बच्चों उसमें रटना हो जाता है, इसमें समझना हो रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 7 माइनस 4 3, इसको भरते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 3 3 और 8 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 9 11 8 19, ये स्पीड धीरे धीरे आपकी आ जाएगी। इसको फिल करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8, इसको फिल करना है। थर्ड 1 3 माइनस 1 2 4 6, वापस से चेक करना है, वापस से चेक कर लो इसको। 1 1 2 9 11 8 19, करेक्ट। इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 4 4 8, करेक्ट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 7 माइनस 4 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 3 माइनस 2 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 3 3 प्लस 8 11, this one third row second column, third row second column 0 2 2 4, third row third column 3 minus 1 2 4 6, हो गया। तो अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कितनी स्पीड आपकी आनी चाहिए मैं बता देता हूं। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं। अब इसको पोज करके, अभी तो इसके पहले आपने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। कुछ लोगों ने पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जैसे ही मैं दूं आप तुरंत पोज करके वेरीफाई कर लोगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आगे वीडियो नहीं देखना है, पीछे रिवाइंड करके अच्छे से देखें। तो मैं आपको दे रहा हूं 3 2 1 माइनस 1 2 माइनस 2 1 2 4 multiplied by 1 3 2 1 minus 2 3 0 minus 1 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 by 3 3 by 3, फाइनल ऑर्डर 3 by 3, 1 2 3 1 2 3, ये 9 प्लेसेस बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये भरेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अगर आपको ऑर्डर में काम करना है तो ऑर्डर में ऐसे काम करते हैं, पहले ये भरते हैं फिर ये भरते हैं फिर ये भरते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 5, फिर ये वाला, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस फर्स्ट रो को पकड़ करके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें ये भरना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कभी भूल गए तो इस तरीके से 9 minus 4 5 minus 1 4 6 6 12 plus 4 16। कभी डाउट हो तो, अरे इसमें डाउट है, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 6 12 plus 4 16, ये भरना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 plus 2 plus 1, ये भरना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 -4 -7 plus 2 माइनस का 5। डाउट हो वापस से चेक कर लो। ये चेक करना है ना, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 -4 -7 plus 2 माइनस का 5, करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड थर्ड -2 plus 6 4 -8 -4। डाउट हो चेक कर लो। -2 6 प्लस का 4 मैंने गड़बड़ कर दी है,
माइनस 2 प्लस 6 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 करेक्ट है, नहीं की गड़बड़। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 ये भरना है 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। डाउट हो वापस से चेक कर लो 3 माइनस 4 बहुत आराम से करना ना सर। ये भर रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 4 अपडेटेड सम माइनस 1 प्लस प्लस करना है यानी ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस 4 सही है। ये भरना है 2 प्लस 6 8 प्लस 16 वापस से चेक कर लो 2 प्लस 6 8 प्लस 16 8 प्लस 16 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग सीख गए। तो आप वीडियो पॉज करके इसको करना था आपको और आपने मैच किया। अगर ये सही है मतलब यू आर डूइंग गुड और अगर गड़बड़ है तो बच्चों आप पीछे जाएं वीडियो में और वापस से देखें। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग उनको क्लास में ही सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम है इफ फर्स्ट प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। इफ a is equal to 1 minus 1 minus 1 1 then prove that a square is equal to 2a and a cube is equal to 4a। ये आपको प्रूव करना है। तो a स्क्वायर की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। a स्क्वायर मतलब a इंटू a, वो बेवकूफी नहीं करनी किसका स्क्वायर कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, नहीं। तो a इंटू a मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1। इससे डरना नहीं, अगर इससे आप डरे तो आगे बच्चों मैट्रिसेस आपको समझ में भी नहीं आएगी। पूरी मैट्रिसेस में यही एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा बच्चे टाइम लेते हैं, बाकी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 बाई 2 2 बाई 2 यानी कि सर 4 प्लेसेस होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। फिर अब यहां आ गया, देखो मैं अपने आप ही कर रहा हूं, मेरी आदत हो चुकी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 2 फिल करने में आएगा। फिर अब इसको और इसको करूंगा, यानी हर एक रो हर एक कॉलम के साथ जाएगी। तो पहली रो कॉलम्स के साथ, दूसरी रो कॉलम्स के साथ, तो दूसरी रो मतलब यहां आ गए माइनस 1 माइनस 1 1 1 2। ये क्या आया a स्क्वायर। इसमें आपको a क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप a क्यूब भी निकाल ही लो। a क्यूब कैसे होगा, a इंटू a, ठीक है। तो क्या आ गया a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर क्या है 2 माइनस 2 माइनस 2 2 इंटू a, व्हाट इज a 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 4। a क्यूब भी आ गया और a स्क्वायर भी आ गया। नाउ a स्क्वायर क्या है, नाउ a स्क्वायर इज 2 माइनस 2 माइनस 2 2। अब चाहो तो 2a अलग से निकालो, यहां 2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, व्हाट इज इट, इट इज a, तो 2a। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद में a क्यूब ये आया 4 कॉमन लिया, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 क्या आया 4a, व्हाट इज इट, इट इज a। 1 माइनस 1 माइनस 1 a, इट इज 4a। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको पोज करके खुद से सॉल्व करना, तब जाकर के आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है if a is equal to 4 2 minus 1 1, prove that a minus 2i into a minus 3i is equal to 0। ठीक है,
a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a माइनस 2i का पता करते हैं। a क्या है 4 2 माइनस 1 1 माइनस 2 i क्या होता है 1 0 0 1। ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के लेंगे जिस ऑर्डर में से सब्ट्रैक्शन, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। यानी कि अगर कहीं a माइनस बी लिखा है और वो एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा अपने आप सेम होगा। तो यहां पर आपने जो i यूज किया है वो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या हो गया 4 2 माइनस 1 1 माइनस पोज करके आप खुद सॉल्व करना 2 0 0 2 2 0 0 2। बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस 2 2 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 2, ये आ गया a माइनस 2i। अब a माइनस 3i निकालते हैं। सो व्हाट इज a 4 2 माइनस 1 1 3i। तो 3 इंटू 1 0 0 1 सॉरी हाँ 1 0 0 1 ठीक है। तो 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 0 0 3 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, हम पढ़ ही चुके हैं स्केलर। 4 माइनस 3 1 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। इट इज a माइनस 3i, इट इज a माइनस 2i। आगे बढ़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 0 लाना है ठीक है। तो ये a माइनस 2i है, तो मुझे करना है a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i का प्रोडक्ट 0। a माइनस 2i आया 2 2 माइनस 1 माइनस 1। फिर a माइनस 3i लिखना है तो a माइनस 3i ये रहा 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अब इस पूरे को मिटा देता हूं ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 0 0 0, यानी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 या 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0। क्या आ गया 0 आ गया, इसको 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 then a square minus 4a is equal to option A I, B 3i, C 5i, D माइनस 5i। ऑप्शन टिक करना है ठीक है सर। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसके कई तरीके हैं। ए स्क्वायर निकाल लो, कई क्या मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस 4a में पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट होगा, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। It will give us अब 3/3 multiplied by 3/3 will get 3/3 1। देखो करस्पॉन्डिंग मैनर में 1 और 4 5 और 4 9 ठीक है। फिर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 ठीक है। फिर सर ये भरना है फर्स्ट रो में ही है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 6 4 8 ठीक है। सेकंड रो में आ गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 2 और 2 4 प्लस 4 8 2 प्लस 1 सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। फिर 2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 4 4 8 प्लस 1 9। तो a स्क्वायर ये मिला। अब हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस 4a।
ए स्क्वायर माइनस 4a, तो ए स्क्वायर आया 988 898 889 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए 122 212 221 988 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 5 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 9 माइनस 4 5 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 9 माइनस 4 5 5 कॉमन ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1. What do I get? I get 5i. Third option will be ticked. तो कहने का मतलब बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लिकेशन में एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा. अगला क्वेश्चन जो कि आप एनसीईआरटी का जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप उसमें से डाउट पूछते, तो उसके पहले ही मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं इसको हर साल बच्चे पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको रेडी हो जाना है कि जैसे मैं क्वेश्चन दूं वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना आपको है. इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, then show that या prove that I minus a sorry I plus a is equal to I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I minus a into cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये आप ही को करना है, ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसको एक बार अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो. सर आई प्लस ए एलएचएस में है, तो बेसिकली जो भी हम लोग कर सकते हैं वो इधर कर सकते हैं. इसको हम इसके इक्वल मिलाएंगे. आई प्लस ए तो बहुत सिंपल है, कैसे है, तो देखो ये जो एलएचएस आएगा, एलएचएस को पहले समझ लेते हैं. एलएचएस लाना आसान है, प्रोसेस उसको करेंगे. तो बेसिकली एलएचएस जो है वो है आई प्लस ए. a 2/2 का है तो i भी 2/2 का होगा, तो 1 0 0 1 प्लस a 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0. रिजल्ट क्या आएगा i प्लस a का? 1 प्लस 0 1 0 प्लस यानी 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं 1. सर यानी कि आरएचएस को प्रोसेस करेंगे, है ना, और ऐसा रिजल्ट लेकर के आना है. अब आप एक चीज देखो, बच्चे डाउट क्यों पूछते हैं वो वजह मैं बताता हूं. क्या करते हैं, वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और i माइनस ए जो कि अल्फा बाई 2 में ही आएगा. जिस तरीके से i प्लस ए अल्फा बाई 2 में आया वैसे ही i माइनस ए अल्फा बाई 2 में आ जाएगा. i माइनस ए क्या आएगा? 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस यानी 10 अल्फा बाई 2, यहां माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहां 1. फिर वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा बाई 2 और अल्फा में लड़ाई चलती रहती है. रिजल्ट हमें अल्फा बाई 2 में लाना है. तो व्हाट डू आई वांट टू से इज कि i प्लस ए क्या है आपको पता है, तो मैं यहां से प्रोसेस कर रहा हूं कि जब आप i माइनस ए इंटू ये करोगे तो i माइनस ए यानी कि आरएचएस को पकड़ रहा हूं. i माइनस ए इंटू ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर दो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अल्फा बाई 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे तो मजा नहीं आएगा. अब अल्फा बाई 2 में कैसे करूं, ये भी प्रॉब्लम है. अल्फा बाई 2 में आप ऐसे करो कि इनका अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला, हमारे दिमाग में दो फॉर्मूले आ रहे हैं. एक तो सर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, मतलब तीन फॉर्मूले तो इसके खुद के हो गए, लेकिन चूंकि यहां 10 में बात हो रही है तो इन सबको 10 में ही कन्वर्ट करो. तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री. sin 2 थीटा is equal to 2 tan theta
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला इन 10। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। यानी यहां पर क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मतलब ये वैसे भी क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इसका क्या लिखूंगा, 2 टेन अल्फा बाई 2, केवल साइन अल्फा लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का। वैसे अगर आप साइन कोस में भी बदलते तो भी चल जाता। प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपको टेन अल्फा बाई 2 या अल्फा बाई 2 का एंगल इंट्रोड्यूस कराना है, ये भी आप कर सकते हो। फिर साइन अल्फा वापस से 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब चूंकि ये सिंप्लीफाई हो जाता है इसलिए मैं इसको क्या लिख दूं, 2 साइन अल्फा बाई 2, या चलो ठीक है, वरना बोलोगे कि सर आपने जो पहले बोला आप उसे बदल रहे हो अपनी बात से। ठीक है, हर कोई भी अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगा दो, काम करेगा। यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब i माइनस ए क्या है, i प्लस ए निकाला था ना, i माइनस ए आ जाएगा, यहां माइनस लगा दो। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस दिस मींस 10 अल्फा बाई 2, फिर 0 माइनस दिस माइनस 10 अल्फा बाई 2, और फिर 1 माइनस 0 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय ये होल थिंग। तो ये होल थिंग है, देखो सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर निकाल लूं पहले ही, वरना बार बार परेशान करेगा। तो ये बाहर निकाले तो क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बाहर निकाल दिया क्योंकि ये परेशान करेगा। तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको आगे ले आया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 टेन अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको अपनी जगह ही रहने दो और ये वाला मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दो। 2 बाई 2, 2 बाई 2 इंटू 2 बाई 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहां पर बच्चों ऑनली नहीं कर पाएंगे ना, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो प्लस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इनटू दिस माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है, बस बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, इसके आगे नहीं लिखूंगा मैं। तो ये आपको दिख रहा है 10 क्यूब अल्फा बाई 2। कैसे आया ये, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा था तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम परफॉर्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक है, अब दिस इनटू दिस, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि मेरा LHS क्या था, LHS है मेरा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। चेक करता हूं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है, ये मेरा LHS है, तो ये वाली जगह मैंने मिटा दी। अब उसको प्रोसेस कर रहा हूं LHS को, तो इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम प्रोसेस करते हैं, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 दैट इज सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको देखते हैं, माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना,
tan अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 को मान लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. The main problem due to which you are always unable to solve this problem is, usually the student ask this problem because they fail to interpret, they fail to conclude कि भाई इसको अल्फा बाई 2 में चेंज करना है, वो लग जाता है अल्फा और अल्फा बाई 2 में, फिर गड़बड़ होती है. तो यहां तक पहुंच गए और मुझे कुछ पता लग रहा है कि इसको ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा ठीक है, ताकि फुल कट होगा, मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो. अब ये वाली चीज 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 विल बी tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2. तो tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया तो sec स्क्वायर अल्फा बाई 2. ठीक है, उधर 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज sec स्क्वायर अल्फा बाई 2. Now this thing will be multiplied to each and every term. So what do I get? This into this 1, this into this minus tan alpha by 2, this whole into this tan alpha by 2, this whole into this 1. Is it LHS, which is equal to I plus A, which we have already found? So it is LHS. Since LHS is equal to RHS, hence proved. मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों आपको पता है, मैं एनसीईआरटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाता हूं, क्योंकि पहले हमें प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देनी है, उसके बाद आपको मेरे लेवल का पता है कि मैं कितने लेवल का पढ़ाता हूं. कई बार आपके सर के ऊपर से भी चला जाता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तो उसकी तो चिंता आपको करनी नहीं है. टोटली डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है. हम एक अलग से सेशन लेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस का, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आपको ये समझ में आ गया. ठीक है, तो ये हमने देखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो फाइनल डब्बा आता है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सारी चीजें हमने देखी. अगर 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 2 को तो मल्टीप्लाई करना आप सीख गए, 3 को कैसे करोगे. तो अगर a इंटू बी इंटू सी है तो पहले ये परफॉर्म कर लो, फिर दिस इंटू दिस कर लो, या फिर ए बी सी में पहले बी सी परफॉर्म कर लो, बी इंटू सी, फिर ए इंटू बी इंटू सी. ठीक है, अब आज हमने पढ़ा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की शर्तें क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो मैं आपको होमवर्क दूं वो आपको जरूर करना है बच्चों. अगर आपने स्किप किया तो आगे का पूरा चैप्टर कचरा हो जाएगा. होमवर्क मैं बहुत सिंपल दूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, वो आपको सॉल्व करना है. आपको 15 से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट, होमवर्क तो मैं आपको 40-50 क्वेश्चन का दूंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 15 से 20 प्रॉब्लम तो करनी ही है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन पर अच्छी हो जाए. अदरवाइज आगे आप मुझे भी परेशान करोगे, आप खुद भी परेशान होंगे. आज ताजा ताजा आप पढ़े हो मल्टीप्लिकेशन, तो ताजा ताजा एकदम मल्टीप्लाई करना सीख लेना. अब मल्टीप्लिकेशन में हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आप जो पढ़े हो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आपको बतानी है. अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आप कई टाइप की गलतियां करोगे, जो कि आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. मीन्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, order of the matrices matters. We cannot compromise with the order because the feasibility of the product is not always so. If this order is 3 by 3 and its order is 3 by 2, then it is possible. But if this order is 3 by 2 and this order is 3 by 3, how is it possible? आगे समझ में. तो जब feasibility, अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर आया, तो यह मात्र एक संयोग कहा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जाएगा. सेकंड प्रॉपर्टी, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ, ये आपने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ. सॉरी कम्यूटेटिव नहीं, इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि यहां पर ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए.
तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। उसके बाद में एसोसिएशन, अगर एबीसी है इट कांट बी रिटन एज एसीबी। ठीक है, आप भले इसको ए बी इंटू सी लिख दो या ए बी इंटू सी लिख दो, ठीक है, वो चलेगा, पर आप ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड, ए बी का ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ना कि आप ये मनमानी कर लो कि सर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड इट, मैं बोलूंगा मैथमेटिशियन लोगों ने करके देखा तो ये रिजल्ट उनको मिला। अगर कहीं लिखा है ए बी सी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू, कभी कभी अगर हो गया तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो होता है। आप जो भी फंडा लगा रहे हो वो नंबर्स की सम के स्क्वायर में लगा रहे हो, या दो एक्सप्रेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो ध्यान से देखना, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, ये होता है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो नंबर्स के केस में और एक्सप्रेशन के केस में एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात होती है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 2xy, इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है। लेकिन जब a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो आप मनमानी ना करें, सही तरीका यूज करें। आपको पता है कि a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए, ऑर्डर मैटर्स, तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर b इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए 2ab इसको नहीं लिख सकते। तो यानी ये गलत है, तो सही क्या है, सही है, गलत है मतलब ऐसा नहीं होता है, तो सही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी निकालना हो कैसे निकालोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच कम्स टू बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये सही एक्सपेंशन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मान लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हमारी आदत ऐसी हो रही है बच्चों ये लिखने की, नॉट, ठीक है, कभी कभी हो गया तो मात्र एक संयोग। रीजन, जब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करते हो तो x इंटू एक्स, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कहां से आया, यही तो तरीका था, x इंटू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो नंबर्स या एक्सप्रेशन के केस में एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होते हैं, एक्स वाई कैंसिल हो गया तो क्या आता था। लेकिन बच्चों मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन का सही तरीका क्या है, a इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस का बी ए, b इंटू माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, तो काट भी नहीं सकते, तो एक्चुअल में ये एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफियां आपको नहीं करनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने मल्टीप्लिकेशन की बताई। दूसरा, अगर ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है के ए इंटू बी है, के स्केलर है, मैट्रिक्स नहीं है, एक कांस्टेंट है, नंबर है, बिना मैट्रिक्स के, डब्बे में नहीं है, तो आप के को कहीं भी फेंक सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो माइनस ए इंटू बी, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, माइनस वन, यानी ए इंटू माइनस बी लिख सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों मुझे अचानक से एक अच्छा क्वेश्चन याद आया जो कि मैं आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम में दे देता हूं। क्वेश्चन है कि वैसे सिंपल है, लेकिन जब हम लोग अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो जब अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जब वो प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन है कि इफ a is equal to 1 2 3 3 2 1 1 3 2, then sorry 2 3 1, यहाँ 3 1 2 sorry 2 3 1, then find trace of
A ट्रांसपोज इनटू A, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज A मतलब A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम आप निकालोगे। ये आपको मुझे कमेंट यानी सबमिट योर डाउट में सबमिट करना है। आंसर है, नंबर टाइप करना है, इमेज तो आपको भेजनी नहीं है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 भी होमवर्क है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको वीडियो के राइट साइड में जो होमवर्क होता है उसमें मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। फाइनली बाय बाय एवरीवन।